हेलो, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, प्रॉब्लम 8 करेंगे इस वीडियो में। बोल क्या रहा है वो, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। तो सॉलिड सिलेंडर है हमारा, सॉलिड है मतलब हॉलो नहीं है। मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मतलब आपकी जो बॉटल होती है ना, अगर सिलेंड्रिकल शेप में, तो वो हॉलो होती है। ठीक है, और उसमें अगर आप पानी भर ले तो वो एक टाइप से सॉलिड हो गई। मतलब इवेंचुअली सॉलिड नहीं हो गई, मतलब एक बॉटल है प्लास्टिक वाली, खाली सिलेंड्रिकल शेप की, मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप की है, उसमें पानी नहीं है, हॉलो हो गई वो। उसमें पानी भर लीजिए, फ्रिज में जाके रख दीजिए, तो जो वो फ्रिज पूरा जम जाएगा, बोल रहा हूँ जब वो पानी पूरा जम जाएगा, ठीक है, मतलब फ्रीज़ हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगी। ठीक है, एनालॉगस एग्जांपल है, समझने में काम आएगा। तो ये होगा आपका सॉलिड सिलेंडर, जिसका हाइट कितना है, हाइट दे रखा है उन्होंने, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। क्या मतलब है भाई इसका, इसका ये मतलब है, कोनिकल कैविटी बनाई उन्होंने सेम डायमीटर की, सेम हाइट की। ठीक है, हाइट सेम रखनी है, डायमीटर सेम रखना है, तो इस टाइप का उन्होंने बनाया कोनिकल कैविटी। क्लियर है, ये हो गया कोन का बेस, ये हो गया कोन की स्लैंट हाइट, क्योंकि कोन की हाइट तो सेम रखनी थी। ठीक है, तो इस टाइप से ही पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी फॉर दिस, ये बन गई हमारी कोनिकल कैविटी। तो थोड़ा अगर मैं ठीक से बनाऊँ इसको, ठीक है, आई होप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप। तो ये हमने सॉलिड सिलेंडर में छेद करके बना दी कोनिकल कैविटी। ठीक है, तो अभी जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, ये हो गया हॉलो। ठीक है, कोनिकल कैविटी बनाई है, कैविटी का मतलब ही होता है हॉलो है वो। ये वाला पोर्शन अभी भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब ये जितना भी पोर्शन है ये सॉलिड है। क्लियर है इतना। बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो सॉलिड बचा है उसका। कैसे आएगा, सबसे पहले कौन कौन सा सरफेस एरिया है वो देख लेते हैं। एक तो है ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। दूसरा क्या है, सिलेंडर का बेस वाला एरिया। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा आएगा कोन का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इतना ही बचेगा। तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो यहाँ पे क्या क्या, टॉप वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टॉप वाले का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे ये वाला एरिया बचा हुआ है बस सिलेंडर का, बॉटम वाला बचा हुआ है, और कोन वाली कैविटी बची हुई है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की बात करूँ अगर मैं, तो सिलेंडर का रेडियस अगर मैं आर मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 1.4 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डायमीटर 1.4 है। सिलेंडर का हाइट अगर मैं एच मान लूँ तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेम कोन के लिए रेडियस अगर मैं आर डैश मान लूँ तो वो भी हो जाएगा आर के बराबर, विच इज़ 1.4 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर।
क्यों? क्योंकि सेम डायमीटर का कौन है, बोला है उन्होंने, सेम डायमीटर एंड सेम हाइट। और हाइट भी क्या हो जाएगी, एच डैश मान लूँ अगर मैं, तो वो एच के बराबर हो जाएगी विच इज़ 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी हमारा। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये रेडियस मान लूँ, ये हमारी हाइट है कोन की, तो ये जो हाइट है ना इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो हमारा ये ट्रायंगल बनता है इस टाइप से कुछ, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रेडियस हो जाता है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो जाता है L² = h² + r²। तो यहाँ से L की वैल्यू आती है h² + r²। ठीक है, तो स्लैंट हाइट जब भी पूछी हो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो स्लैंट हाइट हमारी क्या आएगी, ये हो जाएगा h² + r²। ठीक है, तो L हो जाएगा हमारा h² इज़ नथिंग बट h², r² इज़ नथिंग बट r²। तो L हो जाएगा h² हो गया हमारा 2.4 का स्क्वायर, प्लस R हो गया हमारा 1.4 / 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी स्लैंट हाइट। इतनी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमें करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या आ जाएगा, 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू r' इंटू L, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr², क्योंकि सर्कुलर है बेस। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2πRh प्लस πr' और r बराबर है तो πRL प्लस πr²। ठीक है, तो यहाँ से πr अगर मैं कॉमन ले लूँ, πr कॉमन लेने के बाद क्या आता है, यहाँ पे 2h बचेगा, यहाँ पे L बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे R बचेगा। ठीक है, तो पाई R की वैल्यू है 1.4 / 2। ठीक है, 2 × h क्या हो जाएगा, 2 × h हो जाएगा 2 × 2.4 मतलब 4.8। ठीक है, प्लस L क्या हो जाएगा, L यहाँ से कुछ निकल के आएगा, तो L को अगर सॉल्व कर ले हम तो इसको लिख सकता हूँ मैं, L हो जाएगा हमारा 2.4 का स्क्वायर मतलब 24/10 लिख सकता हूँ मैं, तो 24/10 का होल स्क्वायर। 1.4 को मैं लिख सकता हूँ 14/10, तो 14/10 मतलब 14/2 × 10, तो हो जाएगा 14/20 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का होल स्क्वायर क्या होता है, 24 का होल स्क्वायर होता है 24 × 24 576, ये हो जाएगा 576 / 100, प्लस 14 का स्क्वायर होता है, 14 का 196 होता है शायद, यस 14 का 196 एंड 20 का स्क्वायर इज़ 400। ठीक है, तो अगर मैं मतलब ये तो रूट में आएगा, तो इसमें मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 576 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 576 × 4 आ जाएगा अपना 2304 प्लस 196, और यहाँ पे भी 400 है, यहाँ पे भी 400 है, क्लियर है। तो 2304 प्लस 196, डिनोमिनेटर कॉमन है इसलिए दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 400। तो 2304 प्लस 196 कितना हो गया, ये हो गया अपना 2500 डिवाइड बाय 196, सॉरी डिवाइड बाय 400। क्लियर है इतना। तो 2500 को मैं लिख सकता हूँ, 2500 को लिख सकता हूँ मैं 25 × 100, और डिनोमिनेटर में √400 अलग से, तो ये मेरा हो जाएगा √25 × √100 डिवाइड बाय √400। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया यहाँ से, तो ये बच गया 5/2। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। L आ गया हमारा 5/2। R कितना है, R है 1.4 / 2। क्लियर है इतना। तो ये हो गया पाई इंटू 1.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.8 प्लस 2.5 प्लस 14/2 इज मतलब 1.7 आएगा ये। ठीक है,
बिकॉज 14/2 होता तो 7 आता, इसलिए 1.4/2 है तो 0.7 आएगा। क्लियर है। सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2 2 11 जा, या तो मैं पूरा ढंग से लिखता हूँ 22/7 टू 1.4/2, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 और 5 12, 12 एंड 8 इज़ 20, तो 0 कैरी 2, 4 to 6, 6 और 2 8, ये हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ 8 आ गया। एंड यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 11 जा 22, 7 1 जा 7 7.2 जा 14, तो ये हो गया 0.2 इंटू 8, तो यहाँ से 11 8 जा कितना हो गया, 11 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 11 8 जा 88 इंटू 0.2, तो 88 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा अपना 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 17, 0 एज इट इज़, 0 इंटू 0 0, हो गया 7 6 1, एक के बाद पॉइंट, तो ये आ गया 17.6। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, सारा यूनिट सेंटीमीटर में है डायमेंशन का, तो फाइनल एरिया का यूनिट भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ, सो आपका जो सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सो आई होप समझ में आया होगा आपको ये। बस मतलब कंसेप्ट यहीं पे था कि ये 3 चीज़ें आएंगी टोटल सरफेस एरिया में, बाकी सारा कैलकुलेशन था। बाकी